आपके यही हालत रही ना तो आपके माइनस का 1,00,000 नंबर आएगा, ठीक है ना, माइनस का 1,00,000 नंबर आएगा तुम्हारा। ठीक, चलिए क्यूबिक इक्वेशन। अभी तक जो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे थे, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। तो मेरे दोस्त ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 3 होती है। भाई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। मेरे दोस्त ये क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, बस इतना ही फर्क है। तो आप बताओ अगर इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसके रूट्स भी 3 होंगे। कौन कौन से रूट्स होंगे भाई, इसके अल्फा बीटा और गामा रूट्स होंगे। 3 रूट्स मान ले, अल्फा बीटा और गामा। तो आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दोस्तों मुझे यहां से रूट्स का सम निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो कैसे निकलेगा, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लिख लो, मैं बार बार नहीं बताने वाला। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बटे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए। क्लियर है, हाईएस्ट 3 ही पावर तक के संकेत। मेरे दोस्त मेरे गंदे भाई, यहां से आप अल्फा इंटू बीटा, सॉरी दो दो के रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर आपको निकालना है तो ये कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी सी बाई ए, सी बटा ए, सी बटा ए, सी अपॉन ए। तो आप कहोगे जी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां से अगर मैं तीनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालूंगा यानी कि अल्फा बीटा गामा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपका जवाब होगा सर जी ये डी है, ये ए है, माइनस का डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए और ध्यान रखिए। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो इस फॉर्म की होगी, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में है ना। अगर रूट्स अल्फा बीटा है, इस क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा होगा, दूसरा एक्स माइनस बीटा होगा भाई, तीसरा एक्स माइनस गामा होगा, और तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल करेंगे, 0 के, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। अभी अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो वो क्यूबिक इक्वेशन जो है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा बराबर 0 होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर यही होनी चाहिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये निकल के आएगा। इसको और इसकी कंपैरिजन करा, इसका और इसका कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस का बी बटा ए आएगी, इसकी सी बटा ए आएगी, इसकी माइनस का डी बटा आएगी तुलना करने पर।
क्लियर है भाई? क्योंकि अगर मैं इस बात को पूरा a से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस बी बटे ए एक्स स्क्वायर है भाई, प्लस सी बटे ए एक्स प्लस डी बटे ए इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो आप कहोगे जी सर, या तुलना करा, इन दोनों की तुलना करा, यहाँ एक्स क्यूब सेम है। बताइए दोस्तों, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस की वैल्यू बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह सी बटा ए माइनस अल्फा बीटा गामा की जगह डी बटा ए। तो कंपेयर करके ये आया है। क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये चीज यहां से आई है, मैंने आपको सीधा सीधा रटवाया नहीं है। हालांकि ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। अगर आज आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए बैठो तो आपका कम से कम इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए था कि आपको ये सब बातें पता होती। पर क्या करें, हमारे देश में हाल बुरा है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 सब 9वीं क्लास में सिखाया गया आपको। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, दो का प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, और तीनों को एक साथ प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा गामा तो माइनस का डी बटा ए। कहां से आया? आज आपने वो भी सीख लिया। वेरी गुड। आगे चलते हैं दोस्तों। अब जैसे ये सवाल आया है, बताइए कैसे करेंगे प्यारे भाई इसे। सवाल में दे रखा है यदि अल्फा बीटा गामा इस पोलिनोमियल के जो है जीरोज हैं, शून्यक हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? यदि अल्फा बीटा गामा इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं, जीरोस का मतलब अल्फा बीटा गामा ऐसी वैल्यू है कि अगर यहां रखा जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जीरोस का मतलब होता है वेरिएबल की ऐसी, जीरोस का मतलब रूट सी होता है, जीरोस का मतलब रूट सी होता है। एक ऐसी वैल्यू मेरे दोस्त, एक्स की ऐसी वैल्यू जो यहां पर रखी जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस हैं या रूट्स हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा? तो बच्चा जानता है दोस्त, ये सवाल भी पेपर में पूछा गया कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर माइनस का बी बटा ए। बोलो, अगर आप दो का प्रोडक्ट करके लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आएगा? दो का प्रोडक्ट करके निकालेंगे रूट्स का सम, तो सी बाई ए। आपसे ये पूछा है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या आएगा। अरे फॉर्मूला पढ़ा है ना, अल्फा प्लस इन दोनों की टर्म में पढ़ा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, एलजेब्रा आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। पढ़ा है ना? तो आप कहोगे जी सर पढ़ा है। यहां से ए स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो ऊपर ये बी स्क्वायर, ये माइनस का 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, इसका उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये सवाल पेपर में आ रखा है ऑलरेडी। ठीक, अच्छा यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है ना। अब देखिए ये तो आ गया, हो सकता है एग्जाम में इसको थोड़ा कठिन बनाने के चक्कर में एग्जामिनर इस बार ये पूछ ले कि बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या होगा, ये पूछ ले। तो कैसे करेंगे दोस्तों? अगर ये पूछने लगा तो आप कहोगे सर यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा कितना आएगा मेरे गंदे से भैया? तो आपका जवाब होगा सर जी माइनस का डी बटा ए। तो यहां पे आपको फिर लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो वाला। ठीक है भाई, क्या है फॉर्मूला? अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। माइनस 3abc करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3d बाई ए बराबर एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर और माइनस थ्राइस ऑफ एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा यानी कि माइनस 3c बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। भाई मुझे ये 3d बाई ए यहां से हटा के यहां ले जाना है, तो माइनस का 3d अपॉन ए इधर आ जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए स्क्वायर ये ए क्यूब हो जाएगा, यहां से ये b है ना, अगर मैं माइनस की अंदर गुणा करूंगा, सब एक साथ करता हूं भाई मैं, 3ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अंदर गुणा करूंगा और ये माइनस का 3d अपॉन ए। कैलकुलेशन फास्ट करो मजबूत, माइनस के अंदर गुणा किया और एलसीएम भी ले लिया हमने, ठीक है भाई। यहां से ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर की ए में ए क्यूब, ए स्क्वायर करेंगे तो यहां 3ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac होगा, माइनस से गुणा करेंगे तो अंदर उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो यहां से एलसीएम अब वापस से ए क्यूब आ जाएगा, बोलिए तो 3abc माइनस बी क्यूब और माइनस का 3a स्क्वायर डी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ हरिराम बताइए क्या दिक्कत है? बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ भी गया पहले ही। तो अलजेब्रा में मैंने कम से कम आपको 100 सवाल कराए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पे, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। क्लियर? कोई दिक्कत? जिसको नहीं समझ में आता वो एक एक स्टेप जो है अपनी कॉपी में लिख लो, एक एक स्टेप बच्चों की तरह कर लो, ऐसे हो जाएगा। आप मेरी तरह करोगे तो एक ही लाइन में आंसर करेंगे। कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, पेन पेपर में कम से कम करनी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, मैंने डिटेल में